हम इस देश में सनातन हिंदू एकता चाहते हैं। सनातनियों में हम भेदभाव छुआछूत मुक्त चाहते हैं। कुछ विरोधी ताकतें इस कार्य को, इस मिशन को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं इस पद यात्रा का आज छठा दिन है। यह सामाजिक समरसता और हिंदू एकता का संदेश फैलाते हुए आगे बढ़ रही है। हम सनातन हिंदू एकता चाहते हैं। कुछ विरोधी ताकतें इस अभियान को रोकने के लिए तरह तरह की साजिशें रच रही हैं, तरह तरह की गड़बड़ियां पैदा कर रही हैं। एक बात कह दीजिए, हम ना हिचकिचाएंगे ना डरेंगे। अगर सब एकजुट नहीं हुए तो दिल्ली जैसे बम धमाके भारत के कोने कोने में दिखाई देंगे। इसके लिए एकता की आवश्यकता है। एकता ही एकमात्र साधन है जिससे सनातन धर्म के माध्यम से भारत और विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। 16 तारीख को लाखों सनातनियों का देश को तोड़ने की कोशिश कर रही आतंकवादी ताकतों से मुकाबला होगा। पकड़ा गया मुस्लिम डॉक्टर इस्लाम धर्म का था और उसने देश के लाखों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। हम भारत के पूरे खुफिया तंत्र को, उस RDX को पकड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं जो कई शहरों को तबाह कर सकता था, लेकिन दिल्ली की घटना निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए थी। आज की पदयात्रा में हम आह्वान कर रहे हैं सामाजिक समरसता के लिए, भारतीय और सनातनी एकता के लिए पूरे भारत में एक साथ आए। 16 तारीख को वृंदावन आए, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे। छठवां दिन है इस पदयात्रा का। निर्विघ्न रूप से सामाजिक समरसता को संदेश देता हुए जगह जगह चौपालें लगाते हुए पदयात्रा बढ़ रही है। आज सराय खटोला में वंशकार परिवार जो वाद्य यंत्र के द्वारा मंगल काजों में बैंड बाजा आदि की सेवा करते हैं, उनके साथ बैठकर, साधु संतों के साथ बैठकर सड़क पर भोज किया। सामाजिक समरसता का संदेश, हिंदू एकता का संदेश दिया। हम इस देश में सनातन हिंदू एकता चाहते हैं। सनातनियों में हम भेदभाव छुआछूत मुक्त चाहते हैं। कुछ विरोधी ताकतें इस कार्य को, इस मिशन को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं, तरह तरह के उपद्रव कर रही हैं। हमको यही जवाब देना चाहेंगे, जो भी इस पदयात्रा का विरोध कर रहा या फिर हिंदुओं को डराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा, हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। इसलिए यह पदयात्रा की जा रही। अब आगे भी और पदयात्रा करेंगे। 16 तारीख को लाखों सनातनी उन आतंकवादी ताकतों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को, देश में व्यभिचार फैलाने वाली ताकतों को, देश में दंगा करने वाली ताकतों को, जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया, इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। हम भारत की इंटेलिजेंट ब्यूरो, भारत की पूरी खुफिया तंत्र को धन्यवाद दे रहे कि उन्होंने वो जो RDX पकड़ा, उससे कई शहर तबाह हो जाते, उससे बचा लिया। पर जो दिल्ली में वाली घटना हुई, निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी आज की पदयात्रा में संपूर्ण भारत को पुनः सामाजिक समरसता के लिए, भारतीय और सनातनी एकता के लिए आह्वान कर रहे कि आओ 16 तारीख को वृंदावन में, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे।